हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको अगर पसंद आए आज का एपिसोड तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज मैं ब्रॉथर का लास्ट और फाइनल पार्ट अपडेट कर रही हूँ। हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। लेंजन के साथ जो एक बंदा रहता है वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ईवो की शक्ल और तुम्हारी शक्ल एक जैसी है? चलो तुम्हें अगर साइड में हटा भी जाए लेंजन, तो तुम्हें नहीं लगता है वी वुजान, उसके 3 बच्चे और वो वांग ईवो वो एक फैमिली दिखते हैं? तो हमारा लेंजन उसका गला पकड़ के बोलता तुम कहना क्या चाहते हो? बोलता मुझे तो दिख रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या तुम्हारी आँखें कहाँ हैं? तो बोलता है मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो बोलता है आँखों का इस्तेमाल करो और अपनी आँखें खोलो। तो लेंजन बोलता कैसे खोलूँ? आँखें बड़ी बड़ी करके। बोलता नहीं, नॉर्मल से एक अलग थिंग से करो। देखो तुम और ईवो दोनों की शक्ल बहुत मिलती है, यानी ये जो किंग है इस जगह का और तुम्हारी शक्ल मिलती है। मुझे लगता है ज़रूर ना कुछ ऐसा है जो वो हमारे विंग को बहुत अलग तरह से देख रहा है। तुम्हें नहीं लगता है क्या वो इस पूरे महफिल में सब लोगों को छोड़ के से उसी को टीस कर रहा है पिछले 2-3 घंटों से, और तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है? तो बोलता है नहीं, सही में मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। तो बोलता है ये साला पागल हो गया है। तो बोलता है क्या कहा तुमने? बोलता नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि तुम कितने बहुत वार्म पर्सन हो, तुम काफ़ी अच्छे हर चीज़ शेयर करते हो। तो बोलता है क्या छूतिया समझाए क्या जब अपने वाइफ भी शेयर करूँगा साले को? बोलता है। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, तुम तो अपनी असली औकात में आ रहे हो, मजाक कर रहा था। है तो बोलता हाँ ठीक से बोलना है। बोलता है और हमारा लेंजन जाता है विंग के पास, बोलता है चलो हम चलते हैं करके। विंग बोलता है तो लेंजन विंग का हाथ पकड़ बोलता है इतनी जल्दी कहाँ ले जा रहे हो इसे? मुझे इससे बहुत सारी बातें करनी है और काफ़ी लोगों को मुझे इससे मिलाना भी है। तो बोलता है लेकिन मेरी वाइफ की तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। तो बोलता है तुमने इससे शादी कब की थी? तो बोलता है कि मैंने इससे शादी कुछ महीने पहले ही की थी। और ये 3 बच्चे कहाँ से टपके तुमको? आसमान से टपके हैं? तो बोलता है क्या बकवास है? तो बोलता है हाँ, जब शादी तुमने 2-3 महीने पहले ही की है तो ये इतने इतने बड़े बड़े बच्चे कहाँ से आ गए तुम्हारे साथ? ये क्या है, तुमने सोचा है कि ये वी वुजान के बच्चे हैं या नहीं? तो बोलता तुम इस तरह बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारे अपने बच्चे हैं। बोलता हाँ बोल भी सकते हैं कि मेरे, देखो ये तीनों क्यूट बच्चे मेरे जैसे नहीं दिखते तुमके? और विंग हमारे साथ कितना फैमिली में बिल्कुल सेट होता है। बोलता है तो एक को बुलाता है, बोलता है इधर आओ करके। बोलता है हमारे किंग तुम्हें बुला रहे हैं, पेंटर को। और बोलता है देखो लेंजन आपका नाम क्या है? बोलता है तो मेरा नाम लेंजन है। तो बोलता तुम जाके गद्दी में बैठो। बोलता है लेकिन क्यों? बोलता बैठो ना, सिर्फ एक आधा घंटा दे दो। तो बोलता है ठीक है। बोलता है और उसके अंकल बोलते हैं इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये अपने नाम के जैसे खतरनाक है और तुम अपनी वाइफ को छोड़ के क्यों आ गए विंग को? विंग बेचारा कितना मासूम है देखो। बोलता हाँ वो तो गाय से भी ज़्यादा ही मासूम है, लगता है उसका दिमाग कहीं चला गया है। कि वो देखो ना, उसमें मुझ में और ईवो में कोई फ़र्क ही नहीं, मुझ में और किंग में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। वो मुझे भी ऐसे ही पकड़ के खड़ा रहता था और ईवो को भी वैसे ही पकड़ के खड़ा है, क्या उससे मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं दिखता? बोलता नहीं बेटा, वाकई में उसकी और तुम्हारी शक्ल बहुत मिलती है, फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ क्या है? बोलता क्या? उसकी आंखें नीली है, तुम्हारी आंखें काली है। बोलता क्या? बोलता हाँ तुमने ध्यान से नहीं देखा उसकी आंखें? बोलता अंधेरे में मैं उल्लू को देख लूँ बहुत बड़ी बात है, अब तो जानते हैं ना अंधेरे में मेरी आँख की रोशनी कम हो जाती। बोलते यही तो पंगा है, अपनी बीवी को तो देख लेते हो ना? बोलता हाँ हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छी बात है, बोलते हैं अंकल। और अंकल सर हिला के जाते हैं और किंग को बोलते हैं किंग विंग की तबीयत थोड़ी आजकल अच्छी नहीं रहती, तो हम थोड़ा जल्दी निकल जाए। बोलते फ़िक्र मत कीजिए, ये पेंटिंग बस अब पूरी होने वाली। पेंटिंग? बोलता हाँ मेरी फैमिली पेंटिंग पूरी होने वाली है। फैमिली पेंटिंग? तो बोलता है कौन सी कौन सी फैमिली पेंटिंग? बोलता है ये 3 बच्चे और मेरी वाइफ। आप मजाक कर रहे हैं कि ये हमारे घर की बहू और ये तीनों बच्चे हमारे नेफ्यू हैं? बोलते हैं और लेके जाने लगते हैं तो ये वो हाथ पकड़ लेता है। बोलता मैंने जो कहा वो सही है, हाथ निकाल दीजिए अपना। बोलते हैं और झटक देते हैं और अंकल जब गिरने वाले होते तो हमारा मिंगा हुआ के पकड़ लेता है। बोलता है ये किंग सर का हुआ दिखता है अंकल, आप जरा खटक लीजिए बाजू में। तो बोलता है क्या? बोलता हाँ आप बाजू में सरक लीजिए, मेरे कहने का मतलब है ये खटका हुआ दिखता है साला। अब आपके बेटे को अंधेरे में तो दिखता नहीं, उसका गला पकड़ने की जगह उसका पाँव ही पकड़ लिया तो क्या ही बोलेंगे? तो वो किंग बोलता है क्या फुसफुस आ रहे हैं वहाँ खड़े होके, ए छिछोरे इधर आ। बोलता है तो हमारा न्यू हुसैन आगे पीछे बोलता है ए ठिंगने 4 फुटिया तेरे को ही बोल रहा हूँ मैं। तो वो आता है, बोलता जी किंग। तो बोलता है कुछ बुढ़े के कान में तुम फुस 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 ऐसे कर रहे थे, क्या फुस कर रहे थे? बोलता नहीं मैं कह रहा था कि आप बहुत महान हैं, आपकी बहुत चर्चे हैं, आप बहुत हिम्मत वाले दिखते हैं।
ये बात बोलता है। तो बोलता है अच्छी बात है, बोलता है जाके वहाँ बैठ जाओ, और अंकल भी बैठ जाते हैं। और जब थोड़ी देर में विंग की फ़ोटो पूरी हो जाती है तो विंग बोलता है किंग मैं अब जाऊँ क्या अपने पति के पास? तो बोलता है जा सकते हो तुम। तो बोलता है विंग क्या मैं तुमसे फिर से मिलने आ सकता हूँ क्या? बोलता है लेकिन मेरा पति है ना, तो मैं आपसे क्यों मिलूँगा? तो बोलता ये अब दिमाग चला रहा है। अच्छा 3 साल पहले तुम कहाँ थे? तो बोलता मुझे याद नहीं। 4 साल पहले तुम कहाँ थे? बोलता पता नहीं। ये बच्चे तुम्हें कब पैदा हुए? मुझे पता नहीं। इस बच्चों का बाप कौन है? बोलता मुझे पता नहीं। तुम्हें क्या पता है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। अच्छा मेरे साइड के बैकग्राउंड पहला मेरी लव स्टोरी तुम भूल गए, यानी सेकंड के साथ लव स्टोरी याद है तुम्हें। अच्छा लेंजन कहाँ मिला था? वो मुझे एक पानी में मैं जब गिरा था जब मिला था। अच्छी बात है, ठीक है तुम जाओ, बोलता है। और उसको लेके चले जाते हैं वो। लेंजन बोलता है ये मुझे अच्छा नहीं दिखता है। तो नी मिंजो बोलता है ये मुझे साला हट के दिखता है, ये हटेला दिखता है, चलो यहाँ से खिसक लेते हैं। तो अंकल बोलते हैं हम ये कौन सी भाषा बात कर रहे हैं? तो बोलता है लगता है साले के खाने में कुछ घुट्टी थी, हम खाते सरक लिए हम सब, चलो चलो हम चलते हैं। चलते हैं, वो बैलगाड़ी में बैठ के चले जाते हैं सब लोग। और हमारा ईवो डेविल स्माइल करके हंसता रहता है। बोलता है आज तो मैंने सिर्फ तुम्हारे को डाउट किया, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा तीनों बच्चे मैं हूँ और ब्रथर में कोई और नहीं, मैं ही तुमसे मिलने आता था। आशियन तुम भूल गए हो अपने पास्ट को, बोलता है। और उन औरतों को लेके आओ, बोलता है। तो वो औरतों को लेके आता है। अब बताओ तुम विविजन को बोथर में जानती थी ना, तुम कहाँ चली गई थी? बोलता है सर मैं कुछ नहीं कर सकता मालिक, वो क्या बोलते हैं वेंचाओ को जो वेन रोहान थे उन लोगों ने पूरी लड़कियों को बोथर से उठा लिया और बोथर में आग लगा दिया। उसमें से बहुत मुश्किल से मैं वी वुजान को बचा पाई थी और उसके तीनों बच्चों को मैं बचा पाई थी। जैसे मैं भागने लगी तीनों बच्चों को तो मैंने अपने एक जान पहचान वाले बच्चे के साथ में भेज दिया था ताकि ये लोग उसके बच्चों को अबॉर्शन ना करा दे। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए मालिक, ये आप ही के बच्चे हैं। मैं जानती हूँ ना आप आते थे विंग के साथ मिलने के लिए, लेकिन आप 2 साल के बाद में कहाँ चले गए मालिक? आप आए नहीं। जब 2 साल पूरे होने वाले थे तभी आपके बच्चे हमारे आशियन को पैदा हुए। तो बोलते ये मेरे ही बच्चे हैं ना, तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जब मैं बुलाऊं तो उन लोगों के सामने आके बोल देना कि ये बच्चे मेरे। बोलता मेरे पास सबूत है मालिक, वो बोथर में विंग किसी और के साथ कभी गया ही नहीं, सिर्फ आपके कहने पे ही ना मैं विंग को सिर्फ आप ही के पास ही तो रखती थी और भेजती थी, किसी ने कभी उसे छुआ क्या देखा तक नहीं है। आप अपने सैनिक रखते तो बोलता मैं किसी काम से बाहर गया था और जब मैं गया 2 साल बाद तो देखा पूरा जगह राख हो चुका है। तो ये सब वेंचाओ ने किया। तो वो अपने एक बंदे को बुलाता है और बोलता है कि जाओ भाई वेंचाओ और वेन रोहान दोनों को घसीटते हो लेकर आओ, अगर वो सही सलामत मेरे पास आए तो तुम अपने पाँव में सही सलामत नहीं आओगे। बोलता है मालिक आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब वो लोग सही सलामत नहीं आना चाहिए, हाथ या पाँव या सर कुछ ना कुछ तो उनकी बॉडी में टूटा ही होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। तो बोलता है जी हजूर, बोलता है। और वो जाता है वेन रोहान को 1.5 घंटे बाद घसीटता हुआ ले आता है। और जब वो देखता है तो वेन रोहान का राइट हैंड और राइट पाँव टूटा हुआ होता है और उसको 4 लोग पकड़ के ले आ रहे होते हैं। और वेंचाओ को भी तो, हाँ वेंचाओ का तो दोनों आँख ही फोड़ दिया होता है, एक आँख अंधी एक आँख में रहता है। तो बोलता है मेरे को देखने के लिए छोड़ दिया क्या? बोलता है जी मालिक, बोलता है। अब बोलता है आप बताओ तुमने वी वुजान के साथ में क्या किया है? वी वुजान के साथ तुमने क्या किया जो ऐसा हो गया है ये? और बोलता है नहीं दरअसल वी वुजान काफ़ी अच्छा था और बहुत खूबसूरत था, मैंने सोचा कि मैं उसके साथ एक 1 नाइट स्टैंड कर लूँ, लेकिन वो तो बहुत ज़िद्दी निकला था, उसने मुझे उस दिन बहुत मारा और मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उससे रिटर्न बहुत मारा और बेहोशी की हालत में ही मैं उसको ऑर्डर दे दे कि इसे हमारे वहाँ वैन्स के वहाँ पे हवेली में लेके आ जाओ। और ये जब सब ला रहे तो रास्ते में कहीं से वो गायब हो गया और वो मुझे मिला नहीं, बस इतना ही मुझे याद है। यानी तुमने उससे कुछ किया नहीं? बोलता नहीं मालिक मैंने उससे कुछ नहीं किया। तो उसके बच्चे उन लोगों को गार्ड्स को बुलाता, बोलता ले जाओ और इनको इस दुनिया से अलविदा कर दो और जाने से पहले इनको जो भी खाना हो खिला उला के नहला उला के इनको अलविदा कर देना, पता है ना उसका मतलब? बोलता हाँ हजूर मालिक मैं समझ गया, इनको भगवान से मिलाने का समय नज़दीक आ गया। बोलता हाँ जाओ, अगर ये नहीं बचे तो तुम दूसरे दिन सुबह का सूरज नहीं देखोगे। बोलता नहीं मालिक मैं वही करूँगा। बोलता जाओ, अरे चला जाता है। और एक इंसान भागता हुआ आता है, मालिक एक आदमी और एक औरत और उनके साथ एक लड़की आई है। तो बोलता कौन है वो? बोलता है कि वो बोलती है कि उसे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। बोलता है लेके आ जाओ मेरे। और जब उसको उसके रूम में लेके आते हैं तो एक बुढ़ी औरत रहती है, उसकी उम्र ज़्यादा 65 ईयर्स रहती है और उसके हाथ पाँव में थोड़ा तकलीफ़ रहता है और उनके साथ एक लड़की रहती है, उसका नाम यानली रहती है, जियान यानली रहता है उसका नाम। वो बोलती है महाराज मुझे आपसे कुछ कहना है कि आप किसी वी वुजान को जानते हैं? मैं उसे प्यार से आशियन बुलाती थी, वो बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है। तो बोलता तो तुम लोग मिल गए आखिरकार? बोलता हाँ मैं काफ़ी दूर से आ रहा था और
4-5 लोग ने मुझसे कहा कि शायद मैं आपके पास से मदद लूँ तो मिल जाए। बोलता मुझे आप लोगों का इंतज़ार था। आप लोग कुछ खाया क्या? बोलता नहीं, हम लोग काफ़ी दूर से आ रहे, मुझे बता दीजिए ना। मैं अपने भाई को पिछले 5 साल 7 साल था जब भी हम दोनों बिछड़ गए थे। तो बोलता है किस उसकी वजह क्या थी? बोलता है कुछ लोग मेरे भाई को ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रहे थे, क्योंकि एक ओमेगा था ना इसलिए, और मुझे भी लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी दाई माँ ने मुझे पकड़ लिया। और मेरे भाई को जब पकड़ने लगी तो सडनली मेरा भाई वो पानी को देख के डर गया, वहीं पे रुक गया। हम लोग कूद गए पानी में, हम बच गए, मेरा भाई नहीं बच पाया। तब कोई था जो उसे उठा के ले गया और ब्रोथर में किसी ने बेच दिया। मैंने बहुत ढूंढा मेरे भाई को, लेकिन कभी पता नहीं चला। तो बोलता तब उम्र क्या थी उसकी? बोलता मेरे भाई की उम्र 7 साल थी और मेरी उम्र 10 साल होगी। मेरे से 3 साल छोटा है मेरा भाई। और क्या नाम था उसका? बोलता आचन। उसको क्या निशानी है जिससे आप पहचान सकती? बोलते उसके मॉल के नीचे 2 तिल है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ है। अच्छा, और वो कैसा दिखता है? बोलता बहुत प्यारा, बहुत सुंदर दिखता है वो मेरा भाई। तो अब बोलता है, तो बोलता है पेंटिंग लेकर आओ। बोलता है, और वो पेंटिंग लेके आता है। बोलता है ये है क्या? बोलता हाँ, ये मेरा आशियन है, बिल्कुल बचपन के जैसा, बस बड़ा हो गया मेरा भाई और कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मुझे इससे मिला देना। बोलता हाँ, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ भी है बहुत सुंदर है। और ये 3 बच्चे और ये इंसान, बोलता है ये मेरा वाइफ है और ये तीनों बच्चे मेरे, यानी आप उनके, वो मेरा भाई क्या किंग रानी है आपका? बोलता हाँ, तो आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मुझे मिला दीजिए ना मेरे भाई, मुझे मिला दीजिए ना मेरे भाई के साथ, किंग बोलता है। तो बोलता हाँ ठीक है, मैं आपको मिला दूंगा, आपको मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा, बोलता है। और उसके अंकल जो रहते हैं बटरफ्लाई मैसेज करते हैं किसी को और किसी से क्वेश्चन करते हैं। तो वो इंसान बोलता है जी मालिक मैं क्या कहूँ, मुझे तो किसी ने पैसे दिए थे ये सच्चाई छुपाने के लिए। तो बोलते तुम सच कहोगे या मैं तुम्हारी जान से मार दूँ आके? तो बोलता है आप जानना क्या चाहते? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं मेरे भाई की जो वाइफ थी उसने कितने बच्चे पैदा करे थे, ये मुझे बताओ। बोलता है आप इतनी पुरानी बात? बोलता है हाँ। वो बोलता है कि मुझे डाउट है, एक इंसान 2 जैसे नहीं रह सकते हैं कि तू। बोलता है आपने क्या किसी को देखा है क्या? बोलता है एक इंसान है जो बिल्कुल मेरे बेटे लैंजन के जैसा है। तो तुम मुझे सच्चाई बताओ कि तुम कौन हो और तुम क्या बोलते हैं ने क्या किया और किसके कहने पे किया है? तो बोलता है मालिक अगर मैं कहूँगा तो आप मुझे मार नहीं देंगे? बोलता है अगर तुम नहीं भी बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूँगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो गई है, मेरे बच्चे के जीवन में बहुत कुछ बुरा हो गया है, तो बताओ मुझे सच्चाई क्या है? तो बोलता है मालिक मैं अभी अगर आपको बताऊंगा तो आप किसी को मत बताना कि मैंने आपको बताया, बस इतना कीजिए बस। तो बोलता हाँ ठीक है तुम बताओ। तो बोलता मालिक एक्चुअली आपके भाई की वाइफ ने यानी नैन मैडम ने 2 ट्विंस बेबी को पैदा किए थे। पहले एक बच्चा पैदा हुआ था जो उसकी आंखें नीली थी, तो अंकल की आंखें बंद हो जाती हैं और आंसू निकल जाते हैं। और बोलता और दूसरा बच्चा जो पैदा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं रोया था मालिक, बहुत शांत था और क्या बोलते हैं वो एकदम शांत था और उसकी आंखें काली थी, बस यही फ़र्क है दोनों में, और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बोलता है तो बोलता अच्छा यानी एक बच्चा जो पैदा हुआ था उसकी आंखें नीली है? बोलता हाँ, और दूसरे बच्चे की आँख काली यानी वो ईबो ही है। बोलता है तो अच्छा। तो बोलता है कि हमें कैसे पता चलेगा, क्या ये राज किसी को पता? बोलता नहीं, वो कौन इंसान था? बोलता मैं नहीं जानता मालिक को कौन था, लेकिन कोई तो था जो नहीं चाहता था कि वो बच्चा आपके पास रहे। बोलता है तो वो बहुत ध्यान से सोचता है और बोलता किसको ज़रूरत थी मेरे भाई की बेटे की? वो बहुत सोचने के बाद में उसे अचानक एक याद आता कि मेरा एक दोस्त था जिसको शादी के काफ़ी टाइम तक बच्चे पैदा नहीं हुए थे और वो एक राज्य का राजा था और वो कई शादियां करता था, लेकिन किसी कर्ज के वजह से उसको बच्चे नहीं होते थे। एक बार उसने मुझसे पूछा भी था, तो मैंने कहा था कि मैं क्यों दूंगा अपने भाई के बच्चों को? तो वो उसने कहा कि तुम्हारा भाई तो ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुका है और तुम्हारी भाभी अकेली है और वो बचेगी कि नहीं वो भी नहीं है करके बोलता है। तो बोलता है तुम कहने वाले कौन हो? तो मैं नहीं दूंगा अपने दोनों बच्चों को। बोलता है क्योंकि उनको पहले से पता था कि उनमें ट्विंस बेबी हैं, लेकिन उनको इस बात का यकीन नहीं था कि वाकई में 2 हैं कि नहीं, बस उन्होंने कहा था कि उसने कि ये 2 बच्चे हैं। तो ये बात को सोच के बोलता है इसका मतलब लैंजन और वांगी वो दोनों मेरे सचमुच सगे ही भाई के बच्चे हैं। ये बात सोच के वो लैंजन को बुलाता, बोलता है लैंजन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे रूम में आओ, जेबूजुन तुम भी आओ और जियान चैन को भी लेकर आओ। बोलता है और जियान चैन जेबूजुन ये लोग सब आ जाते हैं और आने के बाद में बोलते हैं हाँ क्या हुआ अंकल? तो बोलते हैं मुझे तुम लोग से कुछ कहना है, तुम्हें याद है हम थोड़ी देर पहले जिसके दावत में गए थे? बोलता हाँ, वो कोई और नहीं लैंजन तुम्हारा सगा बड़ा भाई वांगी वो ही है। बोलता है क्या? बोलता है
उसकी आंखें नीली हैं और तुम्हारी काली हैं। उसी बात को मैं कहूँ कि वो कौन है, एक जैसा इंसान कौन हो सकता। हमारे फैमिली में ही ट्विंस है और कहीं नहीं है एक जैसे। जब तुम्हारे जैसे हम शक्ल हो जाए तो ज़रूर कुछ ना कुछ है। मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला है, तो अब कुछ ना कुछ अब ये पता करना कि वो तीनों बच्चे किसके हैं। तुम्हें क्या लगता है? तो बोलता है अंकल तीनों बच्चों का विभूषण से क्या मतलब? लैन जैन तुम्हारा दिमाग कहाँ खटक गया है क्या घुटनों के नीचे से? तो बोलता है अंकल आप मुझे गाली मत दीजिए। तो बोलता है तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो? तुम्हें नहीं दिखता कि उसका आंखें विंग भूषण को किस तरह से दिखती हैं आशियन को? तुम्हें नहीं लगता कि आशियन का अभी रवैया उसकी तरफ बहुत सॉफ्ट है? जब वो हमारे आशियन को हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच किया, तीनों बच्चों को सामने खड़ा किया था गोदी में लेके, तो तुम्हारा वाइफ उसके साथ इस तरह खड़ा हो गया जैसे वो उसी के बच्चे हैं, वो उसी के फैमिली है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? इंसान का जो दिमाग होता है लैंजैन, वो भूल सकता है, लेकिन दिल कभी उस इंसान को नहीं भूल सकता है, क्योंकि दिल का और दिमाग का कोई संबंध नहीं है। दिल की थिंक अलग होती है जो भगवान से जुड़ी होती है, और दिमाग की थिंक अलग टाइप होती है। हम दिमाग से धोखा खा सकते हैं, दिल से नहीं खा सकते हैं। ज़रूर कुछ ऐसा है जो विभूषण को याद नहीं आ रहा है। अगर उसे याद आए तो पहले सुलझ जाए। बोलता है अब तुम क्या करोगे? तो थोड़ी देर के बाद में बहुत सारे गार्ड आते हैं और बोलते हैं मालिक किंग आए हैं बाहर। तो बोलता है इतनी रात को? बोलता है हाँ बहुत सारे आए हैं। कहते कितने? बोलता है 400 हैं। बोलता है छा, और उनके साथ एक लड़की आई है, उनका नाम जान यालनी है, और उनके साथ एक और आई है, उनकी बचपन में देखने वाली दाई माँ भी आई है। तो बोलता है ठीक है। और वो लोग किंग बोल रहे हैं कि जल्दी हम विभूषण को उनके और बच्चों को लेके आए सामने। तो सब आते हैं तो बोलते हैं, और लैंजन बोलता है ये तो मेरी बीवी के पीछे ही पड़ गया। तो अंकल बोलते हैं अब तुम्हारा दिमाग चल रहा है, तब क्या सो रहा था क्या? बोलता नहीं अंकल मुझे लगा कि किंग है, उससे क्या झगड़ना करना। तो अंकल आंखें ऊपर नीचे करके मैं तो इस लड़के से परेशान हूँ, गोबर का दिमाग है इसका, और कुछ नहीं बोलते और चले जाते हैं। और थोड़ी देर जाने के बाद में हमारा विभूषण भी आता है। वो भी विभूषण का दिमाग भी जैसे खटक गया, सरक गया, वो भी एक बच्चों के जैसे ही रहता है। वो भी तीनों बच्चों के साथ में पकड़ा पकड़ा रात में खेला होता 12 बजे। अंकल बोलते मैं एक से तो परेशान हूँ, ये दूसरा भी तैयार है नमूना, ये रात के 11 बजे क्या पकड़ा पकड़ा ही खेलो। बोलता नहीं बच्चों को नींद नहीं आया तो मैं इनको थका रहा था। तो बोलता मैं तुम तीनों से थक चुका हूँ। बोलते हैं जाओ अपने रूम में और सो जाओ जाके। तो हमारे युवा के बोलता नहीं इतनी जल्दी क्या सोने की, मैं आया हूँ ना अपने वाइफ से मिलने के लिए। तो हम लैंजर बोलता है आप ये क्या कह रहे हैं किंग, ये मेरी वाइफ है, मैंने इससे शादी की है। बोलता हाँ सही बात है तुमने शादी की है, मैंने शादी नहीं की, लेकिन ये तीनों बच्चे मेरे हैं। तो बोलता है ये क्या घपला है। और हमारा विभूषण पता नहीं किसके बारे में बात करे, मुझे क्या मतलब है इनकी कथाओं से। और वो अपने तीनों बच्चे लेके जा रहा था। तो अंकल बोलते हैं बेटा वीन आशियन तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ जिंक्शन में तीनों बच्चों को लेके, मैं इनको कहानियाँ सुनाऊँगा और सुला दूँगा। तो बोलता है अभी कहानियाँ सुनने का टाइम नहीं है, अभी कहानी सुनाने का टाइम है, चलो आओ यहाँ पे खड़े हो जाओ। बोलता है। और वो अंकल बोलते हैं कि बोलो विभूषण बोलो सच्चाई क्या है, हम बहुत फंस के रह गए, बताओ ये बच्चे किसके हैं और तुम्हारा पति कौन है, लैंजैन है या वांगी वो है, कौन है तुम्हारा पति दोनों में से? तो वो बहुत परेशान बोलता है और अंकल को धक्का देता है। बोलता है अंकल आप मुझे इस तरह रफ से बात मत कीजिए, तमीज़ से बात कीजिए मुझसे। बोलता है और उसका एटीट्यूड थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा आ जाता है। और वो बोलता है क्या हुआ तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? बोलता है क्या याद आना चाहिए, मेरी लाइफ में ऐसा क्या है, और तुम कौन हो जो जब देखो मुझे अजीब सी फीलिंग दिलाते हो? हटो मुझे सामने से। बोलता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको गोदी में उठा के लेके जाने लगता है। तो लैंजर बोलता है ये आप क्या कर रही है, मेरी वाइफ है, हटिए यहाँ से। बोलते हैं और विंग का हाथ खींच लेता है और वो खींचम खिंचाई में अंकल बोलते हैं वो कोई वेजिटेबल नहीं है जो तुम दोनों इधर से उधर खींच रहे, छोड़ो उसको, बेदिमाग कहीं के, छोड़ो उसे। और वो आप एक किंग है, आपको ऐसा बिहेवियर शोभा नहीं देता है। तो बोलता है ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं आपसे यही कहने वाला था। बोलता क्या सबूत है? तो वो सबूत ला के सामने खड़ा करता है और दाई माँ और यानली देख के विंग को भाग के गले लग जाती हैं। आशियन में तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रही थी, कितने टाइम से, आज तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुमने किंग से शादी कर ली, तुम बिल्कुल ही देखो तुम बचपन में बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे आज भी हो। तो वो बहुत परेशान नज़रों से देखता है कि मुझे तो कुछ याद नहीं है। और दाई में बोलती बेटा तो ये भूल गए क्या, तुम 7 साल के थे, हम दोनों पानी में गिर गए थे बड़े समुद्र में, तुम्हें याद नहीं है? तो थोड़ी देर में अपना सर पकड़ बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे जाने दो। बोलता है और वो बोलता नहीं बहुत हो गया, तुम्हें याद आना ही चाहिए करके बोलता है। और लैंजर बोलता है उससे सताइए मत, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसने कहा है कि उसको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, प्लीज़
आप उसे परेशान मत कीजिए। किंग बोलता है और उसे लेके जाने लगता है। विंग दोनों को धक्का मार के जा रहा होता है तो उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके सर में बहुत ज़ोर से चोट लग जाती है। और 2 दिन के बाद में उसे जब होश आता है तो उसे पुरानी आगे पीछे की सब यादें उसकी वापस आ जाती हैं। और जब वो किंग को देखता है सामने और लैंजन को देखता है तो बोलता है, एक जैसे दो दो इंसान मेरे सामने क्यों बैठे हैं, बहुत परेशान आत्मा के जैसे रहता है। तो अंकल बोलते हैं, परेशान क्या, परेशान मत बनो विंग बेटा, बताओ कि कौन है। तो वो बोलता है, मैं क्या बताऊँ, मैं अब एक को जानता हूँ, मैं एक को अब मैं नहीं जानता हूँ, मेरा दिमाग मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है। तो ईवो को बोलता है, तुम मुझे तो पहचानते हो ना आशियन। तो बोलता है, हाँ क्यों नहीं पहचानूंगा, आप ही तो हैं जो ब्रोथल में मेरे साथ आते। तो मैं प्रेग्नेंट हुआ तो मैंने एक साथ 3 बेबीज़ को पैदा किया था। आपको पता है ये तीनों, एक 3 बच्चे थे, पता उन 3 बच्चे कहाँ हैं। तो तीनों बच्चे भाग के बोलते हैं, मामा हम यहाँ पे हैं करके बोलते। तो बोलते तुम मेरे बच्चे, बोलता है हाँ, हमको वो आंटी ने वहाँ से ला दिया था। और वहाँ पे जियान आता है, बोलता है, हाँ मालिक मैं ही हूँ जो तुम्हारे बच्चों को लेके गया था और अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं इस तरह था। तो ये बात पूरी लैंजन पूरी तरह से बचाता है। और जियान का दोस्त बोलता है कि जियान मेरा दोस्त था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो एक्सीडेंट होते हुए इन तीनों ने, लैंजन ने और जेबूजून ने देखा था, तभी वो बच्चों को साथ लेके चले आए थे बोल रहे थे। तो ये बात जब विंग को पता चलता है तो उसको बहुत हार्ट होता है, मैं अपने बच्चों को भूल गया। तो वो बोलता है, तुम्हारी गलती नहीं, बच्चे कब काफ़ी छोटे थे, 1.5-2 साल के थे, अब तो बच्चे 5 साल के हो गए हैं ना। ये बात जब वो बोलता है तो हमारे वो बोलता है, तो तुम्हें सब याद आ गया ना। बोलता है, हाँ मुझे सब याद तो आ गया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये इंसान कौन है, ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है जैसे कि मेरे ऊपर इसका कोई हक है। तो हमारा लैंजन बोलता है, हाँ अभी और इसी वक्त मुझे तो गड़ जाना चाहिए नीचे, क्योंकि मेरा हस्बैंड फिर मुझे भूल गया और अपने पहले हस्बैंड को याद करने लग गया। तो वो बोलता है, नहीं तुम और मैं कोई एक नहीं है, हम दोनों अलग अलग पर्सन है। तो अंकल बोलते, नहीं तुम दोनों सगे भाई हो और तुम्हारी माँ एक ही है और तुम हमारे क्लाइंट के ही बच्चे हो, बोलता है। तो ईवो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में ईवो के जो फादर होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो बोलते हैं, हाँ ईवो ये तुम्हारे सही बात है, ये मेरे दोस्त हैं लैंड। तो बोलता है, तुम ही हो ना जो मेरे बच्चे को चुरा के ले गए थे। तो वो सर नीचे करके बोलता हाँ, क्योंकि मेरी वाइफ क्या, मैंने जितनी भी शादियाँ की कर्ज़ की वजह से मेरे अपनी कोई औलाद नहीं हुई, और अगर मेरे राज्य को वारिस नहीं मिलता तो तुम जानते हो ना दूसरे राज्य वाले कब्जा कर लेते और मेरी इज्जत भी चली जाती कि मैं एक मर्द होकर एक बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता। वो बचाने के लिए जब मुझे किसी सैनिक ने बचाया, तुम्हारी वाइफ ने 2 ट्विंस बेबी पैदा किए हैं और दाई आई तो दाई ने पहला बच्चा मुझे दे दिया और मुझे ईवो बहुत पसंद आया, बिल्कुल अलग टाइप था। और तुम्हारा लैंजन तो मुझे लगा तुम्हारे क्लाइंट के लिए ठीक है, इसलिए मुझसे छोड़ के ईवो को लेके चला गया। तो ईवो बोलता है, क्या सचमुच मैं इन्हीं का बेटा हूँ। तो बोलता है, हाँ बेटा, ये बात मुझे अपने राज्य चलाने के लिए और राज का वारिस चाहने के लिए मैंने तुम्हें चुराया, यानी लैंजन मेरा सगा भाई है। बोलता है, हाँ बेटा, तुम इस क्लाइंट के सेकेंड वारिस के, उनकी वाइफ लालनी के बेटे हो बेटा तुम। तो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, बोलता है। तो बोलता है, अंकल आपने क्या किया, मैंने अपने भाई की वाइफ के साथ ही, अब मेरा भाई। तो बोलता है कि अब हम दोनों का क्या होगा। बहुत सोच विचार करने के बाद में विंग बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़े भाई से मुझे 3 बच्चे हैं, छोटा भाई से मेरी शादी हुई है, तो मैं किसके साथ रहूँगा। वो सोच के बोलता है। और यानी बोलती, ये तो सही में बड़ी मुश्किल वाली बात है, तुम मेरे साथ चलो, हम थोड़े दिन अलग रूम में रहते हैं। अब बहुत सोच समझने के बाद में अंकल बोलते हैं कि अब एक ही हो सकता है, तुम दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके विंग के साथ ही शादी कर लो और एक साथ ही रहो करके बोलते हैं। और ये बात जब बोलते तो वो बोलता है, ठीक है कि मुझे मंजूर है, लेकिन विंग का क्या फ़ैसला होगा ये मुझे पता नहीं, बोलते। और थोड़ी देर के बाद में विंग को बोलते कि विंग क्या तुम हम दोनों से साथ रह सकते हो क्या, हम दोनों ऑलरेडी ट्विंस भाई हैं और एक से तो बच्चे हैं और एक से तुम्हारी शादी हुई है, एक से तुम्हारी शादी है, एक से बच्चे हैं। तो विंग बोलता है, मैं ईवो को तो जानता हूँ, किंग को, ये मेरे साथ आते थे मिलते तो, और बच्चे भी, मैं प्रेग्नेंट भी था ये मुझे पता, लेकिन उसके बाद मेरे शायद कुछ चोट गिट लग गई तो मैं अपनी याददाश्त खो बैठा हूँ, इतना मुझे याद नहीं है। लेकिन लैंजन के साथ में मेरी शादी हुई ये बात मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। तो लैंजन पीछे खड़ा रहता, हाथ पकड़ के बोलता, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है और तुम्हें मेरे साथ का कुछ बिताया हुआ एक पल भी याद नहीं है तो तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पति मानने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी तलवार को पकड़ के पीछे जाने लगता है। तो उसके अंकल उसका बाल पकड़ के बोलते हैं, क्या सोच रहे हो तुम, क्या कोई वेजिटेबल हो जो तुम उसे छोड़ के जा रहे हो, क्या तुम पागल हो क्या।
तुम नहीं जानते कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, तुम्हारी आंखों में दिखता है, तो अपने लिए फ़ाइट क्यों नहीं करते हो। तो बोलता है अंकल आपने तो सिखाया था जो चीज़ हमारी नहीं है और जो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते हम उसका फोर्स नहीं करना चाहिए। तो बोलता है जो करना चाहिए वो तो तुम करते नहीं, और जो तुम्हें नहीं करना चाहिए वही तुम करते हो। उसे देखो वो इतनी दूर से रात के 2 बजे भी आया है अपने वाइफ के लिए, अपने तीनों बच्चों के लिए। तुम्हारा दिमाग क्या घुटनों से उतर गया क्या। अंकल प्लीज़ अंकल, मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, मैं लैंज़ियन हूँ, मैं ईवो नहीं हूँ। किंग और मेरे में बहुत फ़र्क है, और मुझ में यही फ़र्क है कि मैं सॉफ्ट कॉर्नर हूँ और मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। और वो जब बोलता है तो बोलता है ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, रहो अकेले और सड़ो अकेले, बोलता है। तो किंग आपको मेरे इससे शादी करनी पड़ेगी यहाँ पे। और तो बोलता है हाँ अंकल मुझे मंजूर है, बोलता है, और तुम लैंड से ही वारिस हो और तुम दोनों ट्विंस भेज रहे हो, ये बात भी यहीं से तुम्हें बोलना पड़ेगा गुस्सू से। तो बोलता मुझे ये भी मंजूर है। तो दूसरे दिन का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं मीटिंग होती है, उसमें ऐलान कर देते हैं। तो वहाँ का जो राज्य का किंग है वो एक्चुअली गुस्सू के सेकंड प्रिंस के ही बेटा है, ट्विंस बेटा। बचपन में किसी ने उसे चुरा लिया था, ये नहीं बताते कि किंग ने चुरा लिया था क्योंकि नाम खराब हो जाएगा। कोई चुरा लिया था और उस किंग ने उस बच्चे को बचाया और अपने पास पाल पोस के अपना वारिस बना लिया, अपने राज्य महल का और अपने ख़ानदान का वारिस बना लिया हमारे बड़े बेटे वांगीबो को। ये ऐसा बताते तो पूरे राज्य में और बाहर सब जगह ये बात फैल जाती है। और वो ये भी बता देते हैं कि क्या बोलते हैं उनके जो ट्विंस बच्चे हैं, 3 बच्चे जुड़वा हैं और वो वी वुजान के ही बच्चे हैं और किंग रानी वही है बोल के बताते हैं। तो काफ़ी लोग जब क्वेश्चन करते तो लैंज़न से शादी हुई ना उसकी, तो बोलते उसको ये बात याद नहीं कि उसके सर में चोट लग गई थी। तो जब बोलते और जब वो लोग जब शादी कर रहे होते हैं तो ये बात हमारा लैंज़न भी देख रहा होता। अंकल बोलता अभी भी समय है, जाओ वो वॉइस ले रहे हैं, तुम भी जाओ उसके साथ अपना वाइफ को क्लेम करो, बोलो कि वो तुम्हारी वाइफ है। उसको बोलता है नहीं अंकल, जब तक विंग को खुद से याद नहीं आता मैं नहीं जाऊँगा, उसकी आँखों में मेरा प्यार दिखना चाहिए, बोलता है। तो बोलता है इस जन्म में तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, बोलते हैं। तो वो बेचारा परेशान हो जाता, बोलता कोई बात नहीं अंकल, मैं डेस्टिनी पे विश्वास करता हूँ, मेरा प्यार उसके लिए सच होगा तो वो ज़रूर मेरे लिए कुछ फील करेगा, बोलता। और जैसे वो वॉल्स 1 और 2 ले रहा होता है तो लास्ट वॉल्स में थर्ड वॉइस जब लेने वाला होता है हमारा वी वुजान, तो लैंज़न की आंखों से आंसू जाता है, लेकिन वो चुपचाप खड़ा होता है। जैन चैन उसे पिछाड़े में मार रहा होता है, अरे छुतिया है क्या, अपनी वाइफ को खो देगा, जा जा जा। तो बोलता है तो कुछ नहीं बोलता है। तो अचानक विंग रुक जाता है और भाग के आके लैंज़न के गल लग जाता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या उनसे दौरा पड़ गया, बोलता है बेवकूफ़ इंसान, मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम आओगे और मेरे लिए लड़ोगे ईवो से जैसे कि वो लड़ रहा है, और तुम आए क्यों नहीं। बोलता है तुम्हें तो पता है ना मैं कि कितना, हाँ कि तुम कितने अच्छे हो और जता रहे हो कि अपनी वाइफ को शेयर कर सकते हो। और उसके सर पे 2 हाथ मारता, बोलता चलो करके बोलता है, और उसको हाथ पकड़ के लेके जाता है। जब अंकल की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं, बोलता चलो देर से सही, लेकिन विंग को कुछ याद आया और वो अपने हस्बैंड को साथ ले जा रहा है, चलो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, बोलता है। और वो हंसता है, बोलता है मेरा भाई शायद ऐसे ही है, शायद देख ले भाई, मैं तो अपना वाइफ को शेयर नहीं करने वाला हूँ। तो बोलता है ठीक है भैया, बोलता है। तो बोलता है अभी भी तुम ऐसे रहोगे, तो फिर से विंग मारता है, चलो ये करके। और तीनों सूरज स्टार्टिंग से फिर एक वॉइस लेते हैं भगवान की तरफ में, बड़े जनों की तरफ में, और एक दूसरे की जन्म लेते हैं। और उसके बाद में 3 कप लाई जाती है, तीनों पीते हैं, एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। अब जब किसकी बारी आती तो वो लोग सोचते कि कौन पहले करेगा। ये बात सोच के सब आजू बाजू देख रहे होते कि यार ये बात तो बड़ी कन्फ्यूज़न है कि हम एक नहीं 2 मैन है और एक वाइफ है, तो पहले किस करेगा कौन। तो जियान चैन भी खुजली कर रहा था और जेबुन बोलते हाँ ये बात तो सही है कि दोनों इंसान एक ही बार एक ही ब्राइड को कैसे किस कर सकते। सब सोच ही रहे थे परेशान होके। तो हमारा जान फ़ौरन ही दोनों का कान पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उनके उनके गाल पे इधर एक पप्पी और इधर पप्पी देता है, बोलता हो गया। तो बोलता अभी कहाँ हुआ, लैंज़न और ईवो बोलते, और दोनों पकड़ के दोनों भी उसके राइट और लेफ्ट चिक की तरफ एक किस करते, बोलता हो गया हमारा किस करना, बोलते। तो हमारे अंकल बोलते चलो छोटे को नहीं कम से कम बड़े को तो कुछ तो दिमाग है, नहीं तो मैं तो सोचा था ईवो मेरा छोटा नेफ्यू ऐसे ही बेवकूफ़ों के जैसे ही रह जाएगा। तो बोलता अंकल आप मुझे गालियाँ मत दीजिए, मैं ऐसे ही हूँ मगर मैं बहुत अच्छा हूँ। बोलता हाँ मुझे पता है, तेरा भला तो भगवान को खुद उतर के करना पड़ेगा, तेरे बस की बात नहीं है। तो विंग हंसने लगता है और ऐसे दोनों जब अपने रूम में जाते तो वहाँ पर बहुत सारा फ्लावर्स, बहुत सारा डेकोरेशन। तो विंग अपने बालों को खींच रहा होता है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ करके सोचता बोलता है मुझे लगता है हमें कहानियाँ सुननी चाहिए। तो ये वो बहुत बोलता क्या कहा तुमने, मुझे लगता है हमें कहानी सुननी चाहिए। तो बोलता है जैसे कि 2 चूहा, 1 बिल्ली, 2 बिल्ली, 1 कुत्ता, बोलता है ये कहानी है। बोलता है हाँ तो तुम मुझे डरा रहे हो क्या, बोलता है नहीं बोलता है। तो बोलता है चलो चुपचाप।
और वो दोनों परेशान हो जाते कि अब मैं क्या करूँ। तो बोलता है कहानी सुनाने का टाइम नहीं, चलो बैठ जाओ करके बोलता है। और दोनों पकड़ लेते हैं तो हमारा विंग क्या करता है, हाँ हाँ ठीक है बोल के दोनों को पकड़ के बेड में ले जाता है और दोनों के ऊपर लात रख देता है और दोनों के ऊपर हाथ रख देता है। तो बोलता है ये क्या कर रहे हो। बोलता है मैं स्कोर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम दोनों में से कोई बदमाशी ना करे। और बीच में तकिया रख के अपने आप को कवर करके सो जाता है और दोनों भाई उसको घूर घूर के देखने लगते हैं और डेविल स्माइल करके सो जाते हैं। और उसके बाद में जब मॉर्निंग होती है तो विभूषण देखते कि वहाँ पे है ही नहीं, तो विभूषण वहाँ पे रहता ही नहीं है। वो जाके हमारे जेन चैन के पास पकड़ के उसको सो जाता है और जेबूजून दरवाजे में हाथ लग के बैठे हैं। तो जेबू और लेंजन और रिबो आके बोलते हैं भाई आप यहाँ क्यों बैठे। बोलते क्योंकि तुम्हारी वाइफ रात में यहीं आ गई थी ना। तो जब दोनों देखते हैं तो ठीक है चलो उठाओ लेंजन बोलते हैं। और लेंजन टांग पकड़ लेता है और रिबो गर्दन पकड़ लेता है और दोनों हिलाते डुलाते जैसे एक बच्चे को गोदी में हिलाते हिलाते ले जा रहे हैं वैसे विंग को ले जाते और बेड में फेंक देते हैं। बोलते तुम्हें इसका पनिशमेंट मिलेगा, हमें रात को धोखा दे के आए तुम थे और उसके साथ वो सब कुछ करते जो उसके साथ नहीं करना चाहता। और बेचारा वो सुबह उठ के जब देखता है तो बहुत रोता है, बोलता तुम दोनों बास्टर्ड हो बोलता है और तुम दोनों बहुत कमीने नीच सब कुछ है। तो बोलता है ठीक है हम जो कुछ भी है तो तुम्हारे ही तो है ना बोलते हैं। और दोनों दूर से हंसते हैं। अब ऐसे उनकी शादी को 3-4 महीने से ज़्यादा हो गए होते। एक दिन हमारा विभूजान अपने खरगोशों के साथ खेल रहा होता है तो थोड़े दिन के बाद में हमारे विभूजान को ज़रा अंधेरा अंधेरा फील होता है आंखों के सामने और वो नीचे गिर जाता है। और तीनों बच्चे भाग के आके बोलते हैं फादर देखो, दोनों फादर दो फादर देखो मम्मी गिर गई है देखो। तो देखते हैं तो हमारे विंग की तबीयत अच्छी नहीं है, फादर जल्दी आइए, मेरे दो फादर जल्दी आइए बोल के बुलाता है। और उसको बुलाते हैं, थेरेपिस्ट को बुलाते हैं और जल्दी जल्दी उसको दिखाते हैं। और वो आके बोलता है कि नहीं इसकी तबीयत ख़राब है, ये 4 महीना प्रेग्नेंट है, आप इनको बहुत ध्यान से देखना बोल के बोलते हैं। तो दोनों हाँ सर में हिलाते हैं। और हमारे थोड़े दिनों के बाद में हमारा जान को जो रहता है यानी हमारे प्यारे से विंग को 2 बेबीज़ पैदा होते हैं। बहुत प्यारे से 2 ट्विंस गर्ल पैदा होते हैं और बहुत अच्छे बहुत प्यारे बच्चे होते हैं। इसी तरह हमें FF की हैप्पी एंडिंग होती है। बाय बाय गाइज़।